व्हाट्सअप इट्स योर बॉय शैडो सेंसे जो लाया है लुकिज्म का चैप्टर नंबर 3। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह डैनियल को बहुत ज़्यादा मार पड़ी थी और उस तरह वो घर आके फ़ोन पकड़ के अपनी वीडियो देख के बहुत ज़्यादा रोया था और उसके बाद सो गया था। और अब हम लोग देखेंगे कि उसके आगे की कहानी क्या है। और बिना किसी देरी के अब अगले चैप्टर को शुरू करते हैं, लुकिज्म का चैप्टर नंबर 3। कहानी के शुरू में हम लोग बिग डैनियल को देखते हैं जो कि किसी तरफ देख रहा होता है। और अब से हम लोग इसको बिग डैनियल कहा करेंगे और दूसरे डैनियल को लिटिल डैनियल, ताकि हमें आगे जाके कहानी में कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो बिग डैनियल किसी की तरफ देख रहा होता है और वो खुद ही होता है और वो खराटे ले रहा होता है। और वो अपने मन में कहता है कि यहाँ पर तो मैं अपने सामने सो रहा हूँ। उसके बाद वो बाथरूम की लाइट ऑन करता है और अपने आप को शीशे में देखता है और कहता है कि एक ख्वाबी जिस्म है। उसके बाद वो अपने हाथों की तरफ देखता है और कहता है कि ये तो मैं ही हूँ। उसके बाद वो बाथरूम से बाहर झांक के देखता है अपने आप की तरफ और उसके बाद वो कहता है कि यहाँ पर भी मैं ही अपने सामने सो रहा हूँ। उसके बाद वो मसल्स को फील करता है और कहता है कि ये मसल्स बहुत ज़्यादा टोन है और ताकतवर हैं। उसके बाद वो कहता है कि ये कोई ख्वाब नहीं है, ये तो हकीकत है। फिर वो अपने आप को ही देख रहा होता है और डर के अपना फ़ोन पकड़ लेता है। और उसके मन की आवाज़ आती है जो कहती है कि ये डर मुझे महसूस हो रहा था। उसके बाद वो ऑनलाइन बहुत ज़्यादा सर्च करता है लेकिन उसको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती जो दो बॉडीज़ के बारे में हो। और वो अपने मन में कहता है कि ना ही मैं गुस्सा था और ना ही मैं मरा था। उसके बाद वो अपने फ़ोन पे पुलिस को कॉल लगाने लगता है और फिर सोच रहा होता है कि मैं पुलिस को कॉल लगाऊं या अपनी मॉम को कॉल लगाऊं। फिर वो कहता है कि पुलिस और हॉस्पिटल में कॉल करना बिल्कुल भी सही नहीं है, ये चीज़ों को और बिगाड़ सकता है। और मॉम, और फिर वो अपने मॉम के बारे में सोचते हुए कहता है। फिर डैनियल कहता है कि अभी उनको बताना ठीक नहीं है। फिर वो अपने आप की तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे लगता है सिर्फ एक ही इंसान है जो मुझे इस चीज़ से निकाल सकता है और वो मैं खुद हूँ। चलो मुझे उठाते हैं और फिर अपने आप की मैं बात सुनूंगा। फिर वो अपने आप को उठा रहा होता है और बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल वे में उठा रहा होता है और कहता है एक्सक्यूज़ मी, हे एक्सक्यूज़ मी प्लीज़ उठिए। लेकिन वो अपने आप को उठा नहीं पाता, जिसको देख के उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने मोटे वाले जिस्म को ज़ोर से थप्पड़ मार देता है। और फिर उसके मोटे वाला जिस्म आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलता है और फिर वो कहता है कि ये क्या है। मतलब अपने वो मन में कहता है कि ये क्या है। फिर अपने हाथों की तरफ देखते हुए कहता है कि चब्बी हैंड्स, ये तो मेरा ही जिस्म है, एक ख्वाब, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सच्चा लग रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा थकावट फील हो रही है। ये ख्वाब की तरह देखने में बहुत आसान था, लगता है मुझे बाथरूम के लिए जाना पड़ेगा। उसके बाद वो कहता है कि कितने शर्म की बात है कि ख्वाब डरावना तो था लेकिन अच्छा भी था, लेकिन अब मैंने इसको असला कि ये एक ख्वाब ही था। मुझे इस ख्वाब के लिए बहुत ज़्यादा दुख फील हो रहा है। उसके बाद वो कहता है कि मुझे बाथरूम के लिए जाना होगा और वो फिर किसी चीज़ को देखता है और बहुत ज़्यादा हैरान होता है और कहता है क्या। और उसके सामने वो खुद ही पड़ा था और कहता है कि क्या हो कि अगर ख्वाब सच हो। और वो खराटे मार रहा होता है दूसरी वाली बॉडी। और वो फिर उसको देखते हुए कहता है कि क्या ये मैं ही हूँ। और फिर वो कहता है कि लगता है कि ये ख्वाब नहीं था। और फिर वो अपने मन में कहता है कि ये बहुत ज़्यादा ड्रोनी फीलिंग आ रही थी मुझे। उसके बाद वो अपने आप को उठा रहा होता है और कहता है कि शायद मैंने इसको एक बार कर लिया तो ये मेरे लिए दोबारा करना आसान होगा। और फिर वो बहुत ज़्यादा चिल्लाता है अपने ऊपर और कहता है कि हे। और फिर उसी वक्त जब वो अपने आप को बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से उठाने की कोशिश करता है तो साथ ही उसका विजन ब्लर होना शुरू होता है। यानी मोटा डैनियल जो होता है वो आहिस्ता आहिस्ता नींद में जा रहा होता है और उसका आहिस्ता आहिस्ता उसका ब्लड का रहे होता है विजन। और दूसरी साइड पे उसकी दूसरी बॉडी जाग जाती है जो कि अपने सामने मोटे वाले डैनियल को पाती है सोया हुआ। और वो फिर अपने आप को देख के कहता है कि दोबारा। फिर बिग डैनियल लिटिल डैनियल की तरफ देख रहा होता है और अपनी तरफ देख के कहता है कि मैं दोबारा से इस जिस्म में जाग गया। और वो फिर अपने सामने मोटे वाले डैनियल को पाता है जो कि खराटे ले रहा होता है। और वो अपने आप को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हुआ होता है कि उसके पसीने निकलना शुरू होते हैं। और फिर वो अपने आप को उठाता रहता है और उसके पीछे मन की आवाज़ सुनाई देती है जो कहती है कि ये मैं पूरी रात करता रहा। उसके बाद वो कहता है कि लोग कहते हैं कि ह्यूमन बहुत ज़्यादा अडेप्टिव क्रिएचर होते हैं, लेकिन मुझे ये हकीकत तस्लीम करने में कुछ दिन लग गए। फिर बिग डैनियल कहता है कि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मेरा जिस्म क्यों बना है और मैं ये किसी को बता भी नहीं सकता। लेकिन अगर मैं एक बॉडी में सो जाता हूँ तो मैं दूसरी बॉडी में जाग जाता हूँ। अगर एक बॉडी जागी होगी तो दूसरी बॉडी सो रही होगी। इस तरह वो कह के मोटे वाला जिस्म उसका सोना शुरू हो जाता है। फिर डैनियल कहता है कि अगर मैं एक बॉडी में सो जाता हूँ तो मैं दूसरी बॉडी में जाग जाता हूँ। और फिर डैनियल की दूसरी बॉडी कहती है कि
मैं सो रहा था, इस वजह से मुझे रिफ्रेशिंग फील हो रहा है। उसके बाद डैनियल कहता है कि मैंने अपने वेकेशन की छुट्टियों में 4 चीज़ें सीखी हैं। पहली चीज़, मेरी सोई हुई बॉडी खुद ही नहीं जाएगी। उसके बाद वो अपने पास ही बैठा होता है और कहता है कि मैं जितनी देर भी इसको देखता रहूँ, ये खुद ब खुद नहीं उठेगी। यानी वो अपनी सेकंड बॉडी में होता है, अपनी फर्स्ट बॉडी को देखते हुए कह रहा होता है ये सारी चीज़ें, और कहता है कि मुझे सोना पड़ता है अपनी बॉडीज़ को चेंज करने के लिए। फिर डैनियल दूसरी बात बताता है, जो कहता है कि अगर मैं अपने एक जिस्म को ज़बरदस्ती जगाता हूँ तो मेरी पहली बॉडी खुद ही सो जाती है। फिर डैनियल अपनी सेकंड बॉडी से फर्स्ट बॉडी के ऊपर थप्पड़ मारता है और कहता है कि अगर मैं इसको ज़बरदस्ती उठाऊं तो मेरी पहली बॉडी खुद ही सो जाती है। और फिर वो अपने आप को ही देखते हुए अपनी गाल पे हाथ रख के कहता है कि मैं अपने ऊपर कुछ ज़्यादा हार्श हो गया। उसके बाद वो तीसरा रूल बताता है कि मेरी जो दूसरी बॉडी है उसको भूख और बाकी चीज़ें बाथरूम वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो एक ज़िंदा बॉडी है। फिर हमें मोटा डैनियल दिखाया जाता है, जो कहता है कि मैं पूरा दिन सोता रहा और अब मेरे सर में दर्द हो रही है, मुझे भूख भी लग रही है और मुझे बाथरूम भी जाना है, और मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ अपने एक जिस्म में पूरा दिन जागने की, लेकिन आखिरकार सो ही जाता हूँ। और जब मैं सो जाता हूँ मेरे दूसरे बॉडी को उसका भुगतना पड़ता है। यानी वो एक बॉडी में 20 घंटे जागा रहता है और उसकी दूसरी बॉडी उसी वक्त में 20 घंटे सोती रहती है। उसके बाद वो कहता है कि मुझे एक अच्छा स्लीपिंग स्केड्यूल बनाना चाहिए अपनी हेल्थ के लिए, और हर 12 घंटे में अपनी बॉडी को चेंज करूँगा। ये आसान तो नहीं होगा, लेकिन मैं फोर्स को यूज़ करूँगा। फिर वो चौथी बात बताता है कि उसकी कॉन्शियसनेस जो होती है वो पूरे 24 घंटे रहती है। और फिर वो कहता है कि जब मैं अपनी बॉडी को बदलता हूँ तो मेरा जो थका हुआ दिमाग होता है वो रिफ्रेश फील करता है। और फिर वो अपने दूसरी बॉडी की तरफ देखते हुए कहता है कि अगर मैंने अपना एक जिस्म मार दिया तो मेरा क्या सिर्फ एक जिस्म बचेगा। लेकिन वो कहता है कि मैं इतना बहादुर नहीं हूँ ये ट्राई करने के लिए, और वैसे भी मेरे बचने की कोई गारंटी भी नहीं है। और फिर हमें बताया जाता है कि वक्त बहुत जल्दी बीत गया और वो वक्त भी आ गया जब डैनियल को स्कूल जाना था। डैनियल बैठा हुआ अपनी मोटी बॉडी में बहुत ज़्यादा परेशान हुआ होता है और कहता है कि कल मुझे लगता है कल मुझे स्कूल जाना पड़ेगा और कोई भी मेरी सिचुएशन को नहीं समझेगा। उसके बाद वो थोड़ी देर सोचता है और फिर उसको अपने पुराने पुलिस की याद आती है और कहता है स्कूल। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लड़कियां बात कर रही होती हैं कि वो देखो ब्योम, और दूसरी लड़की कहती है लगता है इसने अपने बालों को डाई करवाया है और ये क्यूट लग रहा है। फिर ब्योम नाम का लड़का हमें दिखाया जाता है, जो कहता है कि ये मेरी तरफ ही देख रही है, सेकंड सेमेस्टर ही है वो वक्त जब मैं शाइन करूंगा। और फिर लड़की आपस में बात कर रही होती है, एक लड़की कहती है कि यहाँ पर प्रैक्टिकल म्यूजिक डिपार्टमेंट में बहुत सारे लड़के हैं, और दूसरी लड़की कहती है कि एली जैंग जो है ब्यूटी डिपार्टमेंट से वो भी बहुत ज़्यादा क्यूट है। उसके बाद कोई लड़का उनके पास से गुजरता है और लड़कियां दोनों पट्टू हो चुकी होती हैं, और वो लड़का सीधा जाके ब्योम से टकराता है। और ब्योम कहता है कि तुम देख के नहीं चल सकते। और फिर डैनियल उसे कहता है कि मुझे माफ़ करना, और वो अपने मन में कहता है कि मुझे अपनी बॉडी बहुत ज़्यादा हल्की फील हो रही है। और फिर वो लड़का डैनियल को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और डैनियल कहता है क्या तुम ठीक हो, और वो अपने मन में कहता है कि क्या इसको चोट लगी है। और फिर सारी लड़कियां उसको देख रही होती हैं, और उसके बाद वो सोचता है कि क्या मैं सही कर पाऊँगा। और फिर वो कहता है कि मैं इतनी ऊंचाई से बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से दुनिया को देख सकता हूँ। और उसके बाद वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि मैं इस साइज़ की यूनिफॉर्म को भी कभी पहनूंगा। और पीछे कुछ लड़कियां उसके बारे में बात कर रही होती हैं, एक तो कहती है कि मैं उससे जाके उसका नंबर मांगूंगी। फिर वो लड़की भाग भाग के डैनियल से आगे निकलती है, और फिर एक लड़की उसके पीछे वाले कहती है कि हे सुजिन, और लड़की कहती है क्या। और फिर वो डैनियल को देख रही होती है और फुल पट्टू हो रही होती है, और डैनियल को देख के कहती है कि ये 10 आउट ऑफ 10 है। और फिर डैनियल अपने मन में कह रहा होता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक ऐसा यूनिफॉर्म लूँगा जो मेरे जिस्म को फिट होगा। और उसके बाद वो कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई मुझे यहाँ पर बुली नहीं करेगा। तो इसी तरह हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आपको कोई और मांगा या एनिमे की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं उसकी एक्सप्लेनेशन ज़रूर करूँगा। और अब अगली वीडियो अगले संडे आएगी। सायोनारा।